Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start 11th class math and फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट. हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है सेट. ओके, और जहाँ अगर हम मैथमेटिकली देखें तो सेट की डेफिनेशन अलग होती है. वैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो हमें इतना तो कन्फर्म हो जाता है कि सेट में हमारे पास सभी चीज़ों का सभी का एक कम्बिनेशन होता है, उसे हम सेट बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर मैथमेटिकली सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो मैथमेटिकली एक डेफिनेशन दी गई है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करें, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करें तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा. अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इस पे ज़्यादा प्रेशर दिया गया है. वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होता क्या है. वेल डिफाइंड होता है बच्चा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं, कि हम अगर पूछें कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स बताओ. ओके, तो हम अगर किसी स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो स्टूडेंट वही जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं वही उन्हीं के नेम बताएगा. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्टेट में जाके हम उसका सेकेंडली टाइम पूछते हैं कि किसी पर्सन से पूछते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर बताओ, तो भी वो भी हमारे पास जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है वही नेम गिनाएगा. ठीक है, एंड अगर हम अदर कंट्रीज़ में जाके पूछते हैं, जब हमसे पूछते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर बताओ, तो जो प्लेयर्स हैं उन्हीं के नाम काउंट करवाएगा. ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन अगर हमारे पास डेफिनेशन चेंज नहीं होती है. ठीक है, पर्सन टू पर्सन अगर हम अपनी डेफिनेशन को चेंज नहीं करते हैं, यानी कि एक फिक्स होती है ये डेफिनेशन. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कहते हैं. जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो वहाँ पे थोड़ा डाउट आ जाता है, क्योंकि हर पर्सन के हिसाब से हर कोई ना कोई बेस्ट होता है. किसी की नज़र में सौरव गांगुली बेस्ट है, किसी में वीरेंद्र सहवाग बेस्ट है, किसी की नज़र में कोई बेस्ट है. ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन चेंज होती रहती है, तो वो सेट नहीं कहलाएगा. सेट वही होगा जो हमारे पास डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन हमारे पास डेफिनेशन चेंज ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा. ठीक है, अगर हमारे पास कहा जाए set of school in दिल्ली. ठीक है, दिल्ली में जो भी स्कूल्स हैं उनके सेट बनाओ, तो इजीली बना सकते हैं हम, क्योंकि वेल डिफाइंड है. क्योंकि दिल्ली में जो भी हम कहीं पे भी सर्च मारेंगे, गूगल्स पे सर्च मारें या कहीं पे भी, तो जो दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उन्हीं को काउंट करके पर्सन टू पर्सन अगर उसकी डेफिनेशन हम चेंज नहीं करते, वो फिक्स है कि दिल्ली में जो स्कूल है उनका हम सेट बना सकते हैं ईजिली, तो ये वेल डिफाइंड है. ठीक है, अब हमारे पास अगर पूछा जाए कि फैक्टर ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2, 3, 6, 9. ठीक है, ये इसके फैक्टर होंगे. लेकिन हम किसी से भी पूछेंगे तो इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, डेफिनेशन वही रहनी है, फिक्स रहनी है. कि किसी से भी जाके किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे ना, तो कि 18 के फैक्टर बताओ, तो वो भी यही बताएगा, 2, 3, 6, 9, 18. ओके, यही बताएगा फैक्टर. ठीक है, ये डेफिनेशन चेंज नहीं होती, तो ये हमारे पास सेट होते हैं. जब हमारे पास डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है तो वो हमारे पास सेट नहीं है. अगर हमारे पास पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज नहीं होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे. आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. जब समझो, जब हम सेट बनाते हैं तो सेट्स में जो भी हम राइट डाउन करते हैं, सेट के अंदर जो राइट डाउन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं द ऑब्जेक्ट्स कंसिस्टिंग इन ए सेट. ठीक है, ठीक है, एलिमेंट तो कहलाएगा वो कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट एक सेट में कंसिस्ट करता है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है. जैसे कि हमने ले लिया, हमसे कहा गया कि एक सेट ऑफ वोवल्स, हमसे कहा गया कि सेट ऑफ वोवल्स बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, A
EIOU, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये, यानी कि सेट के अंदर जो कंसिस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और एक हमेशा याद रखना, सेट को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चा, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर जैसे कि ABCXYZ, ओके। एंड स्मॉल लेटर जैसे ABC, ठीक है, एंड XYZ, ठीक है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा सेट क्या होता है। सेट होता है जब हमारे पास कलेक्शन हो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या होता है, जब हमारे पास डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक फिक्स डेफिनेशन हो तो वो क्या कहलाएगी, सेट कहलाएगा, नहीं वेल डिफाइंड कहलाएगा, सॉरी। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करते हैं एक सेट में तो वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। साइंस होते हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ कि किसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम ऐसे दो डॉट लगा देते हैं, ठीक है, इसका मीन्स होता है कि सच दैट, स्टैंड फॉर सच दैट, ओके। एंड हमारे पास अगर ऐसे आ जाता है तो ये आ जाता है हमारे पास देयर एग्जिट, ठीक है। ये साइन होता है हमारे पास बिलोंग्स का, ठीक है, क्या होता है, बिलोंग्स का होता है। एंड हमारे पास अगर n लिख रखा है तो यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डॉट 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 दे रखा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द डॉट्स स्टैंड्स फॉर सो ऑन, ओके, कि ये हमारे पास सो ऑन चल रहा है, ठीक है। एंड ये साइन हो V जैसा तो ये इसका मीन्स होता है स्टैंड फॉर और, ठीक है। ये काफ़ी कुछ हैं जो जैसे जैसे हमारे पास एक्सरसाइज में आते जाएंगे और भी हमारे पास काफ़ी ऐसे साइंस आएंगे जो जिनको आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे अच्छे से समझ में आते जाएंगे, ठीक है। ये कुछ साइन हैं जो माइंड में अच्छे से सेट होने चाहिए, ठीक है। अब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 वेज में, ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म, एक बिल्डर फॉर्म, ठीक है, वो करते हैं। रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ओनली 2 वेज से, ठीक है। एंड एक होता है हमारे पास बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट किस वे में कर सकते हैं, एक तो होती है बिल्डर फॉर्म एंड एक होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में होती है हमारे पास स्टेटमेंट होती है। बिल्डर फॉर्म में क्या होती है, हमारे पास स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट को जब हम ओपनली करके लिखते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म होती है, यानी कि टैबुलर फॉर्म होती है, ठीक है बच्चा। बिल्डर फॉर्म होती है जैसे कि हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, क्योंकि सेट है तो कर्ली ब्रैकेट। एक बात याद रखना, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन करते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, ओके। ये है हमारे पास डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है, बिल्डर फॉर्म में हमेशा स्टेटमेंट बनानी होती है, और स्टेटमेंट में हमेशा याद रखना कि हमारे पास ये चीज़ तो कंटिन्यू लिखनी पड़ती है, एक्स सच टू डॉट यानी कि सच दैट, ओके, एक्स और आगे जो भी हमारे पास डेफिनेशन दे रखी है वो, ठीक है। अब हमारे पास जो लेस देन 5 है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास बिल्डर टैबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक में हमारे पास स्टेटमेंट राइट डाउन की जा सकती है, या तो देखो हमारे पास या तो इस फॉर्म में दे रखा होगा 1 2 3 4 5 को हम बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करके दिखाओ, तो हम राइट डाउन करेंगे एज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड लेस देन 5 है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन राइट डाउन करके दिखा देंगे। या तो हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी होगी तो हम इन्हें देखेंगे कि नंबर्स में लिख देंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट्स को राइट डाउन कर दे तो वो हमारे पास क्या होगी, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और अगर बिल्डर फॉर्म, यानी कि मेन पॉइंट ये है कि अगर हमें स्टेटमेंट बनानी हो तो वो बिल्डर फॉर्म होगी, एंड अगर हमारे पास उनको एलिमेंट्स को राइट डाउन करना हो तो वो हमारे पास क्या होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास 2 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखो, सेट में मैंने क्या बताया कि जब सेट होता है जो हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होता है, इसमें हमारे पास पर्सन टू वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है कि हमारे पास पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, वो चीज़ फिक्स होती है, तो वो हमारे पास सेट कहलाता है, ठीक है। एंड सेट को हमने बताया कि एक तो हम उसको सारे को फर्स्टली तो हम उनको कैपिटल लेटर में राइट डाउन करते हैं, एंड सेकेंडली उसको कर्ली ब्रैकेट में राइट डाउन करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो सेट में कंसिस्ट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट सेट में कंसिस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसमें एक बात याद रखना कि सेट में हमेशा ऑलवेज, ठीक है, एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार ही राइट डाउन करेंगे, एक एलिमेंट्स को एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि स्कूल है, हमने SCHOOL, ठीक है, तो SCH, ठीक है, ये बना दिया हमने। और टू बार है तो इसको 1 बार ही राइट डाउन करा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्कूल, ठीक है। ये हमारे पास सेट में एक, मतलब माइंड में सेट रखो कि सेट में एक एलिमेंट्स एक बार ही राइट डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में होता है हमारे पास फर्स्टली नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से राइट डाउन करते हैं और इसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारे पास सेट हो गया नेचुरल नंबर का। अब हमारे पास होल नंबर में क्या आते हैं, 0 1 2 3, 0 से आगे के जो भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आते हैं जिनको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड ये आते हैं हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। ये जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं वही राइट डाउन करवा रहे हैं, लेकिन इनको सेट में एक बार थोड़ा रिमेंबर करवाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर जिन्हें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में राइट डाउन किया जाता है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी को इसके अपॉन में 0 रखते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। एंड ऐसे ही इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में राइट डाउन ना किया जाए तो वो हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। एंड जब हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन कर दे तो वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, जिन्हें R से रिप्रेजेंट करते हैं सेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी, उनको बताना जरूर था, एक बार माइंड में क्विक रिवीजन लेना जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारे पास, इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, काफ़ी टॉपिक हैं लेकिन छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। देखो सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है ए पार्ट ऑफ सेट, ओके बच्चा, ए पार्ट ऑफ सेट होता है, ठीक है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है, B इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया हमने, ठीक है, राइट डाउन कर दिया, तो B के सारी एलिमेंट्स A में है, ओके, तो B इज सबसेट ऑफ A, ओके बच्चा। एंड अगर हमारे पास B सबसेट हो गया A का, तो A क्या हुआ, A क्या हुआ, पावर सेट हुआ, A क्या हुआ, पावर सेट हुआ किसका, B का, ठीक है। ये पावर सेट का साइन होता है, ठीक है। तो B सबसेट हो गया A का अगर B के सारे एलिमेंट्स A में राइट हो, यानी कि ये इसका A का पार्ट है, ठीक है। पार्ट ऑफ सेट मैंने बताया ना, डेफिनेशन क्या होती है कि सेट का पार्ट होता है, तो ये पूरा सेट दे रखा है हमारे पास, इस सेट का पार्ट ये है, तो B इज सबसेट ऑफ A, ठीक है। एंड A क्या होगा हमारे पास, पावर सेट होगा, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये होता है सबसेट में एक बात और आती है, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट को अगर माना जाए तो चलो डेफिनेशन नहीं, सीधा एग्जांपल से समझते। ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ओके, ये सीधा सा एग्जांपल है। बी ले लिया हमने 2 3 4 एंड सी ले लिया हमने 5 3 4 2 1, ठीक है। तो अब हमने कह रखा है कि सबसेट क्या होते हैं, सबसेट वो होते हैं जो पार्ट ऑफ सेट हो। देखो 2 3 4 है, ये तो पूरा सबसेट बन रहा है, यानी कि एक प्रॉपर सबसेट है ये, ठीक है। अब ये देखो सी, देखो हमारे पास सबसेट है ए का या नहीं, तो देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। देखो 5 भी है, 4 भी है, ठीक है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट मैटर इसमें, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं इसमें, लेकिन ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स बी के ए में हैं, तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स इसके हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर सबसेट क्या होगा, जब एक पार्ट ऑफ सेट, एक सेट का कुछ पार्ट हमारे पास होता है, तो वो क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन थी। आप